हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 5th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी का 4th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप बाद में जाके उन्हें देख सकते हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले आपको जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए या फिर एक कॉपी में नोट हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको आज का वीडियो समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं लर्न है फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कोशिश करिए पहले पिछले वीडियोस को देख के आइए अगर आपने नहीं देखा है तब। ठीक है, तो चलिए अब फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है। और जो पहला जो पार्ट है वो है ई एक्स टू द डिवाइडेड बाई साइन एक्स, यानी दो फंक्शन है जो कि डिवाइड के फॉर्म में है। और याद करिए, मैंने बताया था अगर दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो तो वहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाया जाता है। मैं आपको क्वोशिएंट रूल के बारे में बता दे रहा हूँ। क्वोशिएंट रूल क्या है, लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई किया जाता है? जब दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो, यानी एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में हो। तो इस केस में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, एफ एक्स बाई जी एक्स को, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ऊपर वाले को बाहर रखते हैं, सॉरी नीचे वाले को बाहर रखते हैं। नीचे क्या है, जी एक्स है, तो जी एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को यानी एफ एक्स को, बीच में माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स को बाहर रखा और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, नीचे वाले को यानी जी एक्स को। फिर डिवाइडेड बाई, नीचे एक बड़ा सा डिवाइड का साइन बनाते हैं और जो भी नीचे दिया रहता है, जी एक्स दिया ना, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, तो जी एक्स का स्क्वायर। समझना है क्या करना है? अगर दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को यानी एफ एक्स को, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाले को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे वाले को, ठीक है, फिर बड़ा सा डिवाइड का साइन लगाते हैं, फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल, यही ट्रिक है या फॉर्मूला है, जो भी कहिए। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखेंगे, नीचे क्या है, साइन एक्स है, तो हम लोग साइन एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ऊपर वाले को यानी ई एक्स को, बीच में माइनस साइन लगाएंगे। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे यानी ई के पावर एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, नीचे वाले को यानी साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई, बड़ा सा डिवाइड का साइन लगाते हैं, क्या हो जाता है फिर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन है, साइन एक्स है, ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ आपको समझाया? देखिए, पहले मैंने नीचे वाले को बाहर रखा है, डिफ्रेंशिएट किया है ऊपर वाले को, बीच में माइनस। अब ऊपर वाले को बाहर रखा है और डिफ्रेंशिएट किया है नीचे वाले को यानी साइन एक्स को, फिर बड़ा सा डिवाइड लगा के साइन एक्स का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। यही तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, तो ये जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, बीच में माइनस ई का पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर अब दिख रहा है ई एक्स कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी ई एक्स है, इस टर्म में भी ई एक्स है, तो ई एक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद मिलेगा क्या, ब्रैकेट में साइन एक्स मिलेगा माइनस कॉस एक्स मिलेगा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद आया है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आया है हमारा आंसर। ठीक है, तो ईजी है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। हमें ई के पावर साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी जब आप साइन इनवर्स को एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1 बाई
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। और ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि जब e के पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e का पावर x ही होता है, ठीक है। तो देखिए हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, e के पावर साइन इनवर्स x को, है ना। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या है, e का पावर x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, e का पावर साइन इनवर्स x है, तो अलग है कि नहीं है। यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है उनमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है, x की जगह लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। तो एक बात बताइए, जब हम लोग e के पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, e का पावर x ही आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बताइए e के पावर साइन इनवर्स x को भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e का पावर साइन इनवर्स x नहीं आएगा, बिल्कुल वही आएगा, चेंज नहीं होता, जो रहता है वही आता है। अगर e का पावर x है तो वही आ जाता है, तो उसी तरह e का पावर साइन इनवर्स x है तो वही आ जाएगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या जाएगा, e का पावर साइन इनवर्स x। अभी आपने देखा कि e के पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e का पावर x ही आ जाता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। अब चेन रूल के बारे में मैंने सेकंड वाले वीडियो में बताया था। चेन रूल क्या कहता है, आपने डिफरेंशिएट तो e के पावर साइन इनवर्स x को किया है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके किया है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम कहाँ थी, इस x की जगह लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो आपने e को तो डिफरेंशिएट कर लिया, इस साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना भी बाकी है ना। तो हम लोग किसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x को, तो साथ में लिख देते हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। समझ आए क्या हो रहा है, जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e के पावर x आता है, तो e के पावर साइन इनवर्स x का करेंगे तो वो भी वही आएगा। लेकिन क्योंकि x की जगह साइन इनवर्स x है तो इस साइन इनवर्स x को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो ये साइन इनवर्स x बुरा मान जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने देखा, ये जाएगा इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें फाइनली क्या मिलेगा, e का पावर साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, जो कि है साइन टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बता दूँ आपको। पहली बात, d/dx ऑफ साइन एक्स, ये तो जानते ही होंगे, कॉस एक्स के इक्वल होता है, d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स, d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, d/dx ऑफ e का पावर x क्या होता है, e का पावर x होता है, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे फंक्शन है, साइन है, टेन इनवर्स है, e का पावर माइनस x है, तो चेन रूल अप्लाई होगा ही होगा। तो डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, पहले मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले किसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर कौन है, साइन है, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो एक तो बात तो श्योर है कि आएगा तो कॉस में ही, कॉस। अब क्योंकि अब ध्यान से देखिए, अंदर टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है और यहाँ पे x था, तो जब x था तो x आया था, तो टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है, तो अंदर भी वही आएगा, ये जाएगा टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, है ना। अरे भाई यहाँ पे x था अंदर तो x आया था, लेकिन साइन के अंदर इस बार टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स है, तो वही आएगा ना। अब क्योंकि अंदर ये जो चीज़ थी ये तो बुरा मान जाएगी कि भाई हमको तो डिफरेंशिएट किए ही नहीं, हम बस खाली साइन को किए डिफरेंशिएट, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर वाले को भी, बुरा नहीं मान जाएगा। तो लिखेंगे d/dx ऑफ टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, है ना। तो एक बात बताइए, मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू लगा के कॉस टेन इनवर्स e का पावर माइनस एक्स। अब हमें टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है ना, किसको करना है, टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है। एक काम करिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, इससे मालूम चलेगा कि ये जो e का पावर माइनस एक्स है ना, ये टेन इनवर्स के अंदर है, ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएट किसे करना है, टेन इनवर्स को,
और टेन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1/1 + x²। ठीक है, मतलब यहाँ जो रहता है उसका स्क्वायर आता है, टेन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा रहता है उसका स्क्वायर आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा क्या, इंटू 1/1 + e⁻⁻x का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। आपने देखा टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन ये 1/1 + x² होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 1/, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था 1 + x², लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेन इनवर्स के अंदर लिखा है e⁻⁻x और यहाँ पे लिखा है x, तो जब x था तो x का स्क्वायर आया था, तो जब e⁻⁻x होगा तो e⁻⁻x का स्क्वायर आएगा, है ना। समझ आ रही बात नहीं? तो अब क्या करेंगे, अभी भी तो ये वाला बुरा मान जाएगा कि भाई हमको तो नहीं किया डिफ्रेंशिएट, टेन इनवर्स x को कर दिए, हमको तो नहीं किए e⁻⁻x को। तो अब हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे d/dx e⁻⁻x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले साइन को डिफ्रेंशिएट किया, कॉस आया। ठीक है, अब जो अंदर चीज़ लिखी रहती है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये एज इट इज़। अब जब टेन इनवर्स का करेंगे तो 1/1 + x² आएगा, लेकिन x के जगह क्या लिखा था e⁻⁻x, तो e⁻⁻x का स्क्वायर आया। अब इस अंदर वाले को भी करेंगे यानी e⁻⁻x को करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा देखते हैं। पहली बात ये कॉस टेन इनवर्स x इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या जाएगा, कॉस टेन इनवर्स e⁻⁻x होल डिवाइडेड बाई 1 + e⁻⁻2x हो जाएगा ये। अरे भाई जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे यही आएगा ना, ये तो आता होगा आपको सॉल्व करने, इनटू अब e⁻⁻x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब e⁻x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो वही आ जाता था, तो e⁻⁻x को भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा, e⁻⁻x ही आ जाएगा, है ना। यही फायदा होता है, e जो है वो बदलता नहीं है डिफ्रेंशिएशन करते वक्त, जो रहता है वही आ जाता है। तो यहाँ पे e⁻⁻x है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, e⁻⁻x आ जाएगा। लेकिन अभी भी तो ये -x बचा है, इस -x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा नहीं मान जाएगा। सिर्फ x रहता तो करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे x है फॉर्मूले में, लेकिन इस x के जगह यहाँ पे -x है, -x को करना पड़ेगा, कहेगा नहीं भैया हम बुरा मान जाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग d/dx e⁻⁻x। ठीक, मैंने क्या किया है, e⁻⁻x को डिफ्रेंशिएट किया, यानी बेसिकली e को किया, तो वही आ जाता है जो रहता है। अब -x को भी तो करेंगे, तो -x को करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिखा है, e⁻⁻x नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ -x होगा, है ना। अरे भाई e को तो डिफ्रेंशिएट कर चुके, ये रहा उसका आंसर। अब इस -x को करेंगे ना, तो -x को ही मैंने लिखा है, ठीक है, वो गलती से पहले e⁻⁻x लिख दिया था। ठीक, अब आप जानते हैं -x मतलब क्या होता है, मैं ऐसे कह सकता हूँ -1x, यही होता है ना। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप 2x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 आता है, 3x का करते हैं तो 3 आता है, 4x का करते हैं तो 4 आता है, 5x का करते हैं तो 5 आता है, तो -1x का करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, सिंपल। तो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e⁻⁻x होल डिवाइडेड बाई 1 + e⁻⁻2x इंटू e⁻⁻x। अब -x को करेंगे तो भी मैंने बताया था, -x को -1x लिखा जा सकता है, और -1x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मैं अपना आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जाएगा e⁻⁻x आगे माइनस, क्योंकि ये e⁻⁻x और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -e⁻⁻x आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऊपर कॉस टेन इनवर्स e⁻⁻x डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा +1 + e⁻⁻2x, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत केयरफुली डिफ्रेंशिएट करना है हर एक टर्म को, यानी साइन को, टेन इनवर्स को, फिर e को, फिर -x को। यहाँ पे 4 टर्म थे तो चारों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log cos e⁻x। अब यहाँ कितने फंक्शन है, 1 2 3, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। अभी आपने देखा था d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। d/dx ऑफ cos x क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में आपने देखा था, -sin x होता है, यानी cos को करते हैं तो -sin आता है।
और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब log x का डिफ्रेंसिएशन काफ़ी यूनिक है, क्योंकि log के अंदर जो भी लिखा रहता है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ना, log के अंदर जो भी लिखा रहता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x के फॉर्म में आ जाता है। तो हमें log और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा लिखा है। ठीक है, एक बात बताइए, जब log x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/x आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा है cos e का पावर x। तो सोचिए, अगर मैं इसे मिटाकर यहाँ पे लिख दूँ cos e का पावर x, है ना, अंदर मैं लिख दूँ cos e का पावर x, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस x की जगह भी तो आ जाएगा cos e का पावर x। जब log x को करते थे तो 1/x आता था, है ना, यानी जो भी अंदर लिखा रहता था उसका रेसिप्रोकल हो जाता था। तो अंदर तो cos e का पावर x लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। लिखेंगे सॉल्यूशन, log का करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 अंदर क्या लिखा है, cos e के पावर x लिखा है। अब मैंने बताया था अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपने तो log को किया है, अब cos को भी तो करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं cos e के पावर x को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos e का पावर x, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, तो जाएगा 1/cos e का पावर x, और आपने देखा है cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, तो आएगा क्या, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। अब अंदर क्या आएगा यही सोचना है, तो जो अंदर पहले था वही तो आएगा, यानी e का पावर x ही आएगा, है ना। अब आपने cos को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, अब e के पावर x की बारी है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो अब किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई का पावर x डिवाइडेड बाई कॉस ई का पावर x मल्टीप्लाई बाई ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो ई का पावर x ही होता है। ठीक है, सिंपल आ गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ -10 ई का पावर x मल्टीप्लाई बाई ई का पावर x। तो या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई का पावर x 10 ई का पावर x, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, ई का पावर x प्लस ई का पावर x स्क्वायर, इसी तरह करते करते ई का पावर x का पावर 5 तक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई का पावर x प्लस ई का पावर x स्क्वायर प्लस ई का पावर x क्यूब प्लस ई का पावर x का पावर 4 प्लस ई का पावर x का पावर 5। ठीक है, अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी आपने देखा था पहले बात, ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर x ही होता है। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, x के पावर n को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, n x का पावर n माइनस 1, है ना। तो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई का पावर x ही आएगा, क्योंकि ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर x ही होता है। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ई का पावर x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं कि ई के पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई के पावर x आता है। तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो इस x की जगह अगर हम x स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर x स्क्वायर ही होगा। इसका भी डिफ्रेंशिएशन यही होगा सेम, लेकिन 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 आपने ई को डिफ्रेंशिएट किया है, एक्स स्क्वायर को तो किया नहीं है। आपने ई को डिफ्रेंशिएट किया है तो ई का पावर एक्स स्क्वायर आया है, लेकिन आपने एक्स स्क्वायर को तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना, क्योंकि फॉर्मूले में तो एक्स हुआ करता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई का किया तो वही आया, अब एक्स स्क्वायर को भी तो करेंगे तो वही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से वही बीच में प्लस। अब ई का पावर एक्स क्यूब है तो इसका भी वही आएगा, ई का पावर एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, फिर प्लस ई का पावर एक्स का पावर 4 है तो वही आएगा, ई का पावर एक्स का पावर 4, लेकिन साथ में एक्स के पावर 4 का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, फिर बीच में प्लस
है ना। फिर e का पावर x का पावर 5 है तो इसका भी वही आएगा, e का पावर x का पावर 5। लेकिन अब x के पावर 5 को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। ठीक, तो ये जाएगा e का पावर x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, ये बीच में गलती से इंटू बन गया है, प्लस होगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, करने आता होगा अब तक, तो बीच में प्लस ई का पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, है ना, बीच में प्लस ई का पावर एक्स का पावर 4, एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब होगा, प्लस ई का पावर एक्स का पावर 5, एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 5x का पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखना मैं भूल गया हूँ, हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यूब, प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं 4x क्यूब ई का पावर एक्स का पावर 4। ठीक, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5x का पावर 4 ई का पावर एक्स का पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग अगर लिखा रहता है रूट एक्स तो इसे लिख सकते हैं वो लोग एक्स का पावर 1/2, तो लिखा हुआ है रूट ई का पावर रूट एक्स, तो इसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ई का पावर रूट एक्स और इसका होल पावर 1/2। बताइए, ये जो रूट है इसका मतलब 1/2 नहीं होगा, अंदर वाले का पावर 1/2 है ना। तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 इस रूट एक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं, तो ये जाता है ई का पावर 1/2 रूट एक्स, है ना। तो मतलब एक्चुअली मैं इसे लिख सकता हूँ ई का पावर 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये जो रूट है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा इस रूट एक्स के आगे। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दिखाया भी है, डायरेक्ट नहीं किया है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, तो ई का पावर हाफ रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन वही होगा, ई का पावर हाफ रूट एक्स, है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वही होगा ई का पावर हाफ रूट एक्स। ठीक, इनटू, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस अंदर वाले चीज़ को यानी ऊपर वाले चीज़ को, क्योंकि आपने ई का डिफ्रेंशिएशन किया है तो यही आया है। अब इस ऊपर वाले को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ रूट एक्स। ठीक, तो क्या जाएगा ई का पावर हाफ रूट एक्स इंटू, अब देखिए ये 1/2 तो एक नंबर है, ये जो 1/2 है वो तो एक नंबर है, ये तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब रूट एक्स लिखा है इसे मैं एक्स का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। और अभी आपने फॉर्मूला देखा था एक्स के पावर एन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एन एक्स का पावर n-1, यानी इस एन को पहले बाहर रखते हैं फिर उसमें एक घटा देते हैं। ठीक है, तो जाएगा ई का पावर हाफ रूट एक्स इंटू हाफ इंटू, ये जो पावर है वो आगे आ जाता है, ये आगे आ गया, इंटू एक्स का पावर इस हाफ में क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है, तो 1/2 - 1, तो ये क्या जाएगा 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लिख रहा हूँ मैं ई का पावर हाफ रूट एक्स इंटू, अब ये माइनस कर लीजिएगा एक्स का पावर -1/2 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो क्या हुआ है, पहले मैंने इस रूट को बदला है, डिफ्रेंशिएट किया, ई का यही होता है, फिर इस ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, ये हाफ बाहर आ गया, इस रूट एक्स को मैंने एक्स का पावर 1/2 लिखा और डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम लोग 8th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है लॉग एक्स को। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन का, जब आप लॉग एक्स को करते हैं डिफ्रेंशिएट तो आता है 1/x, तो जब आप लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/log x आएगा ना। अरे भाई यहाँ x था तो 1/x और log x है तो 1/log x, है ना, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। लिखेंगे सॉल्यूशन, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/log x आएगा, है ना, यानी ये अंदर वाली चीज़ उल्टा हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, अब ये अंदर वाली चीज़ को भी तो करेंगे, आपने इस log को किया है डिफ्रेंशिएट, अब इस log x को भी तो करेंगे,
डिफ्रेंशिएट, नहीं तो बुरा नहीं बन जाएगा, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक, तो हो जाएगा 1/log x इंटू लॉग एक्स का तो आप जानते हैं 1/x होता है, तो हो जाएगा 1/x। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1/x log x। कितना सिंपल है, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है cos x/log x। अब देखिए ये दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, देखिएगा मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। क्वोशिएंट रूल कहता है कि पहले आप नीचे वाले को बाहर रखिए, बाहर रख दिया मैंने, और किसे डिफ्रेंशिएट करिए, ऊपर वाले को, यानी cos x को डिफ्रेंशिएट करिए, बीच में माइनस साइन लगाइए। अब ऊपर वाले को बाहर रखिए, मैंने बाहर रख दिया ऊपर वाले को, यानी cos x को बाहर रख दिया। अब किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को, यानी log x को। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, यानी log x का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा log x मल्टीप्लाई बाई cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, बीच में माइनस, cos x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ये जाएगा 1/x होल डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद से, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इस ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन x log x माइनस cos x बाई x होल डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, cos log x प्लस ई का पावर x। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा था cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा। लेकिन अंदर log x ई का पावर x लिखा है, तो अंदर जो लिखा रहता है वही आ जाता है, तो जाएगा log x प्लस ई का पावर x। ठीक है, आपने cos का किया डिफ्रेंशिएशन तो ये आया, अब अंदर वाले का भी तो करेंगे, नहीं तो अंदर वाला बुरा मान जाएगा। लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस ई का पावर x, यानी इस अंदर वाले चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन log x प्लस ई का पावर x, ब्रैकेट लगा लीजिए कर ली। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, प्लस ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर x ही होता है। यही हमारा आंसर है, इसे सॉल्व करने की और जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आज मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 10 ही क्वेश्चन थे इस वाले एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना डाउट पर्सनली पूछना चाहते हैं, यानी व्हाट्सएप पे, तो मेरा चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करेंगे जैसे ही, तो मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा। ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत लोग होते हैं, हर कोई डाउट पूछता रहता है। तो व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो वहाँ पे मैं आपका पर्सनली और पहले जवाब दे पाऊँगा। ठीक है, तो आज की बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।